जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम कीर्तन प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम कीर्तन प्रभु का। एक प्रार्थना भजो। यह माया का, जड़ माया का प्रपंच बड़ा प्रबल हो गया है। ऐसा उसने घेरा डाला है कि स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा बच्ची हो, सबको उसने पीस दिया, जैसे उसमें कुछ रह ही नहीं गया, जर्जर कर लिया। जैसे घुल गेहूं को जब खा लेता है तो अंदर अंदर कुछ नहीं रहता है, बक्का रह जाता है। ऐसे अंदर अंदर अपना जाल बिछा करके सब चूस लिया। अब ये जीव में कोई सामर्थ्य तो है नहीं, बल पौरुष नहीं है कि वो कल जो मलिन युग आया तो महापुरुषों को दया आई। इस युग में तो कोई जीव नहीं उठ सकते, कोई निकल के जा नहीं सकते, तो संतों ने आकर के रास्ते को सुलभ कर दिया और जितने भी रास्ते से सब निषेध कर दिए। किसी रास्ते से भी जाओगे कर्म का फल तो आपको मिल जाएगा, लेकिन और कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा करो, अच्छा बुरा करो, वो तो कर्म बन के कोई मिल जाएगा आपको, छुटकारा नहीं हो सकता, जीव का छुटकारा नहीं हो। उन्होंने सुलभ कर दिया कि स्त्री पुरुषों के लिए ऐसा रास्ता इनको दे दिया जाए जिससे एक तो ये सब कर सके और निकल के जा सके यहाँ से, और सुलभ नहीं होगा तो कोई नहीं जाएगा। कठिन रास्तों पर तो अब चल नहीं सकते, क्योंकि वो कठिन क्रियाएं हैं, वो तो कलयुग में अब हो नहीं सकती। तो महात्माओं ने उन सबको निषेध कर दिया और नाम शब्द मार्ग ये सुलभ कर दिया कि डोरी पड़ी हुई तुम्हारे नजदीक, जिस डोरी को पकड़ के आए थे तो वो डोरी आपके हाथ पे थी। तब आपको पूरा होश था, पूरा ज्ञान था, पूरी शक्ति थी। लेकिन धीरे 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 उसने ऐसा जाल लालच का, प्रलोभन का, कि ये जीव ऐसे तो फंसेंगे नहीं, इनको सबको सब प्रकार का सुख दे दिया। धन से, धाम से, सोने से, चांदी से, सब चीज़ों से पूरा पूरा सुख दिया। जब इनको सुख मिला तब ये भूले। दुख को अगर मिलता तो आप भूलते नहीं, सुख को मिला। अब वो कर्मों का उसने जब सुख दिया तो उस समय तो कोई कर्मों का ये बता नहीं। जब सब प्रकार का सुख दे दिया और जब सुख सब पा गए तो फिर विधान बना दिया। अब विधान जैसे बनाया वैसे पाप और पुण्य में, पाप पुण्य में, पाप पुण्य। अब करते करते कितने युग
लिखने के लिए बैठो तो कोई कागज नहीं, न यहाँ कोई स्याही है। चाहे पूरे समुद्र को स्याही बना दो तब भी लिखने बैठो इतने दिन आपको यहाँ हो गए, लिखा नहीं जाए। तो जीव किस तरह से इस कर्म से पिटता चला है, पिटता है। तो जितनी इसकी आत्म शक्ति थी वो सब क्षीण हो गई, पहले खत्म सी हो गई। अब इसके पास कुछ है नहीं। और जो नाम मार्ग था, जो नाम शब्द था, आवाज थी, उसको जो पकड़ के आया था छूट गया। बस जैसे वो छूटा, माया का पूरा अधिकार इस पर हो गया। जैसे किसी देश को आप अपने अधिकार में कर लो, जैसा कहो वैसा चलेगा। ऐसे ही फिर मतलब अधिकार में ले लिया, अब जैसा वो कहे वैसा चलो। तो जीव का छुटकारा तो कभी नहीं, क्योंकि वो तो छुड़ा नहीं सकती है। उसने तो जाल ही बिछाया, ये सब फंसे रहे, कोई एक भी निकल के न जाए। अब संतों ने देखा कि ये तो जीव इतने दिनों से दे दिए गए और यहाँ आए थे, यहाँ फंसे और रास्ता भी भूल गए, शक्ति भूल गए, ज्ञान भी छोड़ बैठे, ज्ञान भी छोड़ बैठे और मालिक को भूल गए, अपना घर भी भूले, अपना आनंद भी खो बैठे। ये सब आपने खो दिया, सब कुछ रह नहीं है। तब उन्होंने देखा कि सीधा रास्ता कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो पीछे संयुक्त त्रेता द्वापर उनकी जरिए की जितनी क्रियाएं थी ये कलयुग में निषेध कर दिया। अब जीव का इससे कुछ होगा, यानी आप चाहो कि हम पार हो जाए, वो तो प्रश्न ही नहीं उठता। पार होने का जानते ही नहीं, पार क्या हो जाओ जब मालूम ही नहीं। तो इसलिए अब जीवों को चाहिए कि वो काम करो जिससे पार हो, वो रास्ता चलो तो सुलभ हो, सीधा हो, सुलभ हो, आसान हो, सब लोग कर सकते हो, उसको करो। अब ये तो कलयुग जो है असल में दीनता का, दीन हो जाओ तो बच जाओ, और अभिमान घमंड रहेगा तो फंसे रहोगे। दीन होना चाहिए। अच्छा, दीन हो जाओगे कि हम कुछ नहीं है, तो दीन दयाल दिनों का दया कर दे। कलयुग में उठने का सबसे सरल दीन कि हम कुछ नहीं जानते, कुछ कर नहीं सकते, कुछ अब जैसा बताया जाए वैसा किया जाए, हम दीन है। तो दीन हो जाओ तो तब तो चीज पकड़ लोगे। वही चीज जो है कठोर आसान हो जाए। और घमंड में रहोगे, अभिमान में रहोगे तो फिर पकड़ नहीं जाएगा, क्योंकि नाम मिलेगा दीनता से। शब्द को पकड़ोगे, शब्द को सुनोगे तो दीनता से सुनोगे। दीन हो जाओगे तो सुनने लगोगे, और दीन हो जाओगे तो देखने लगोगे, और दीन हो जाओगे तो उसकी दया हो जाएगी, तब तो जान जाओगे। तो सुलभ हो गया, सुलभ कर दिया, बहुत आसान किया और सबके लिए कर दिया। अब यह है कि आदेश दिया है कि भाई तुम कलयुग में उन महापुरुषों की खोज कर लो जिन्होंने उसको पाया, जो उसके पास आते जाते हैं उनको ढूंढ लीजिए। इतना तो कर नहीं है, अब इतना भी खोज नहीं करोगे तो फिर तुम क्या करोगे? भाई मालूम हो कि भाई अध्यापक कहाँ है पढ़ाने वाला, तो बच्चे को किसी स्कूल में भेजना पड़ता है। आप कहोगे हम नहीं भेजेंगे तो पढ़ेगा। तो आपको ये चाहिए कि जहाँ कहीं भी इस विद्या की शिक्षा मिलती हो, आत्मविद्या की, पूरी विद्या की वहाँ चले, वहाँ जब आप पहुँच जाओगे तो पढ़ाओगे और दीनता से पढ़ो, तो ज्ञान दे देगा, सब कुछ कर देगा, दीनता में पढ़ो। और बस अब तुम चलाक और चंट रहे तो बहुत लोग चलाक चंट अपने को समझते हैं, लेकिन है कुछ नहीं, इसलिए सूखे बैठे रहते। सूखे यानी रूखा, कोई प्रेम नहीं आता, कोई विनय नहीं आती, कोई श्रद्धा नहीं आती,
कोई भाव नहीं जगता है। और दीनता में श्रद्धा भी आ जाएगी, भाव भी जग जाएगा, आस्था भी हो जाएगी और प्रेम भी जुड़ जाएगा। तो प्रेम की वर्षा तो शब्द के द्वारा होती है। शब्द मिल जाएगा तो प्रेम बरसेगा, और शब्द मिलेगा तो अमृत पीने को मिलेगा, और नाम नहीं मिलेगा तो फिर ये न प्रेम मिलेगा ना आपको अमृत मिलेगा। तो जैसे कि तैसे रूखे सूखे रहोगे इस दुनिया से, क्या रहोगे? धोखा खाया, इसमें रहे और फिर अंत में धोखा हो गया, क्या ये कुछ नहीं कर पा है, ये तो हमारा दूर बात कहते हैं बेकार, यदि बेकार दे लो, समय चला गया बेकार। तो सही बात है कि समय खत्म जा रहा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बेकार करे, वो कोई मतलब का नहीं, बेमतलब से करते रहते और उससे कुछ मिलने जुलने वाला है कुछ नहीं। और आपने इतने दिनों पर सब घिसा पिटी करके देख लिया और कुछ नहीं निकला, कुछ निकले लो उसमें कुछ नहीं सिवाय पर विपत्ति के, सिवाय रोने धोने के, जीखने के, फिर काम के, फिर क्रोध के, फिर लोभ के, फिर मोह, फिर अहंकार, इसी के लिए यही है वजह। अब इसी में चकराचूर हो तो जो माया का जो नशा चढ़ा हुआ वो तो छाया है, ये सब माया की छाया है, उसका नशा छाया का, और छाया गायब हो गई कुछ भी रहेगा, और छाया गायब हो जाएगी तो कुछ रहेगा नहीं। किसी को धन का है तो बहुत सोना चांदी है, बहुत रुपया पैसा, तो गया और चला गया बस। किसी को जन का अगर जो उठ गया तो बस खत्म, किसी को किसी का, किसी को किसी का। तो कहते हैं कि भाई बुद्धि विद्या, किसी को बुद्धि का धन, उसको वो उसने अपने मिला हुआ तो जरा सी देर होगा, देर क्या लगती है उसको, देर कुछ नहीं, तो माया की छाया उसका आपके ऊपर में बनावटी नशा। इसलिए महात्माओं की बात को समझ नहीं पाते, जो कहते हैं और सरल कर दिया समझाने के लिए, बहुत सरल, कोई क्लिष्ट भाषा नहीं, सीधी सादी रोजमर्रा की भाषा, जैसे खाते पीते हो ऐसे रोज की भाषा, और परविद्या रोज की भाषा, उसे शब्दों से समझाकर और सरल कर दिया और जीव जय कर दी। इसलिए चाहे कि पगला गए उसी को देखते रहते, अभ्यस्त होते, चिल्लाते। तो असली बात यह है कि महात्माओं की बात को सुनना और फिर समझना, और जो मार्ग थे उस पर दीनता नहीं चल पाती, और दीन हो जाओगे तो कोई शंका नहीं, कोई शंका नहीं, दीनता में कोई शंका नहीं होती। एक तो ये दीन है, हम छोटे, हम कुछ नहीं जानते, ना हम कुछ कर सकते, अब कोई करा ले तो कर लेंगे, कुछ दे देगा तो ले लेंगे, लेकिन वैसे अपने पास कुछ नहीं। तो दीनता में न काम जागता, न क्रोध जागता, न लोभ जागता, न मोह जागता, और न अहंकार आता दीनता। और दीनता में शंका नहीं होती, क्योंकि वो तो दीन है, किसी वस्तु के लिए दीन है, तो झोली फैला दिए तो दीन किसको कहते हैं? भिखारी को। भाई तेरा भला हो जाए, जब दरवाजे पे जाता है तो कहता है बहुत हट्टा कट्टा है इतना और कमा के नहीं खाता, अरे भाई तेरा भला हो जाए, तेरे नाती पंथी खुद जिए और जैसे जो तू देती है वैसे सब देते हैं। वो अगर चाहे कि मैं अपना असर उस पर कर दूँ तो उस पर कोई असर नहीं, क्योंकि वो तो दीन है, वो तो भिक्षा लेने के लिए आया, झोली फैला दी। कुछ कहो, गाली दो, बुरा भला कहो, हट्टा कट्टा कहो, संड कहो, कुछ भी कहो, तो दीन है, वो कुछ नहीं, तेरी एक बात नहीं पकड़ेगा, भाई तेरा भला हो जाए। असल में साधुओं में चर्चा हुई आपस में कि भाई कौन सा सेठ है जो दान नहीं देता। तो बताया कि भाई एक सेठ है काशी में, वो नहीं देता, उसके घर वाले कभी। तो कह लगे भाई तुम बैठ के अब तो बहुत चक्कर मारने लगे,
तो उसने कहा कि हम देखने जाते, कैसे भी देती हो। तो वो गया साधु, साधु गया तो उसने गुरु पहन ली, तो गुरु खप्पर ले लिया और बस कमर में बांध दिया एक टाट और बच्चा लेने के लिए गया। माई तेरा भला हो। अरे कहने लगे कि इससे तुम उसको मोहित नहीं कर सकता, चला जाए चला जाए चला जाए। ये सब कुछ नहीं, ये सब ढोंग है, कुछ नहीं। चला गया, उसने कुछ कह दिया, चला गया। दूसरे दिन फिर उसी पेपर आ गया, भाई तेरा भला हो, मेरे बच्चे अच्छी तरह से जिए और खूब तेरा कारोबार बढ़े और तू अच्छी तरह से रह। रहे कितना कुछ कहेगा, ये सब कुछ नहीं है, ये जा आपने देख लिया बहुतों को। तो चला गया। फिर तीसरे दिन फिर आ गया, भाई तेरे नाती पति बहुत बड़े, तेरा खूब बढ़ जाए, पूरा शहर का शहर तेरा हो जाए, इतने तेरे बच्चे पैदा हो और तू अच्छी तरह से रहे होंगे। चला गया रोज और 30 दिन उसने ड्यूटी दी। तो एक दिन क्या हुआ, सहयोग की बात कि ये इधर से पहुंचा, वो झाड़ू लगा करके पूरे पोस में भरे थे और बाहर फेंकने आ रही थी, तब तक ये पहुंच गया। माई तेरा भला हो जाए और तू इतना बड़े, तू अच्छी तरह से रहते हुए घर में धन भरा रहे। ये तो जैसे दरवाजे पर आई हो ये था, वहाँ आ गया तो कहता चल ले, इतने दिन चिल्लाते हो गए इसलिए तो ही कूड़ा डाल दिया। तो उसने कहा भाई तेरा भला हो, तेरा तुम्हें आज देना तो सीखा, देना तो सीखा तुमने, तेरा भला हो, तुम्हें देना सीखा। चला गया, फिर आया तो फिर वहाँ से अंदर से गई रोटी ले आई, उसको रोटी दी। फिर दूसरे दिन, पहले तो सूखी थी, फिर दूसरे दिन आया तो फिर उसको मतलब यह है कि वो जो भी दाल होगी सब्जी होगी उसने बना के दिया, तो 2 रोटी दी। अच्छा अब तू रोज आने लगा तो बैठ के खा लिया कर, तो खा के जाया कर, पूरा पेट भर के जाया कर, उसको पेट भर के दे दिया। अब देती रही, उसको महीनों खिलाती रही। अच्छा देखने वाले साधु देखते रहे कि सही है, सच्ची बात है कि बैठ के खिलाती है, और साधु में अलग चर्चा कर ली। उसके बाद फिर नहीं आया। अब जब नहीं आया तो उसको बेचली हो गई, बेचैनी कि आज क्यों नहीं आया, क्या बात हो गई आज। अब उसको बड़ी बेचैनी, तो इंतजार करती रही बैठ के, 2 बजे तक नहीं खाया। तो बैठी रही कि अभी आता होगा, अभी आता होगा, अभी आता होगा, मैंने बना के रखा तो अभी आता होगा, नहीं आया। उसके बाद 3-4 दिन के बाद आया, कह रहे मतलब ये है कि मैं तेरी प्रतीक्षा में और रोज रही, और क्या हो गया था, कह रहे मुझे तकलीफ हो गई थी, इसलिए नहीं तो खबर क्यों नहीं करती थी, तो तेरा खाना वही पहुंचा देते। अब ये कहने का मतलब यह है कि साधु लग जाए किसी के पीछे तो सब कर सकता है। ऐसे ही भजन है, जिस तरह से वो लगा उसको मोड़ने के लिए, वैसे ही मन को मोड़ने के लिए आप भजन करो, फल मुड़ जाएगा। है कुछ नहीं, बस ये है कि इरादा पक्का कर लो कि भाई मुझे तुमको इधर से मोड़ना, इधर से हटाना, इधर लगाना, तो सब कुछ हो जाता। क्या नहीं हो सकता, सब कुछ है। ऐसी ऐसी देवियाँ और आदमी बदल जाते, कब तक नहीं बदलेंगे। आगे किसी न किसी, कितना भिखारी दे उसकी बात। अच्छा भिखारी कभी किसी को कुछ कहता है, कुछ दे ना दे, तो अपनी बात कहेगा, तो आपको डुबा देगा, आप डुबाएवान हो जाओगे। तो कुछ दे दो, चलो भाई दे दो, रोज रोज कहता है, चिल्ला रहा है, और वो दिया फिर उससे प्यार हो जाएगा, क्योंकि जहाँ आपने दिया तहाँ प्यार बना। दूसरे दिन तीसरे ऐसे ही भजन भी ऐसा ही है। भजन में उसमें 2 बातें नहीं है, दीनता से दरवाजे पर बैठो और रोज आ, रोज देखे मालिक कब तक दया नहीं करता,
रोज हाजिर हो जाए। तो ये भी तो एक निश्चय मानना है कि मालिक मैं तेरे दरवाजे में बैठता हूँ, और मतलब ये है कि देखिए कब अपने दरवाजे से ठुकराते हो। रोज बैठो, रोज। अब तुमसे कहा जाए कि रोज बैठो, 2 मिनट बैठो, 1 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, इच्छा हो जाए 15 मिनट बैठ जाओ, तो बैठो, तो आदत तो बनाओ। और उससे कहो कि कृपा करो, दया करो, कृपा करो, दया, दीनता के साथ। हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो इतना ही कर सकते कि 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट दरवाजे बैठ सकते, और हम क्या कर सकते। तो जब आप स्थिर होकर के जब उससे मांग करेंगे तो दया करें, और जब बनावट रहती है तो फिर नहीं। तो नाम है ना, शब्द है, सब जानता है, शब्द में सब ज्ञान है, और शब्द जो है अंधा तो है नहीं, तो उसमें प्रकाश भी है, उसमें शक्ति भी है, उसमें ज्ञान भी है, उसमें सुंदरता भी है, उसमें अमृत भी है, सब कुछ भरा हुआ है, तो उसे तो सब बोध है। और सब मतलब ये है, और उसी का ये एक कतरा है, सूरज एक जल रहा उसका, उसी से मिलने के लिए तो आनंद ढूंढ रही है, लेकिन अब किसके द्वारा, के मन के द्वारा। तो मन वहाँ लगने नहीं देता, वो अपना आनंद चाहता है, और सूरज अपना चाहती है, तो उसे मिलता नहीं, फर्क इतना नहीं। तो मिथ्या की तरह से, भिखारी की तरह से लग जाना चाहिए। किसी बात कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है कि तुम क्या करते हो, तुम क्या नहीं करते हो, तुम कौन समझ आ रही, कौन क्या करते हो। दरवाजे में बैठ के भीख मांगे, कोई कुछ कहता रहा, एक भी बात किसी को सुनना, अगर रास्ता जब मिल जाए तो सुनना कुछ नहीं, क्योंकि हर तरह तरह के लोग आदमी आएंगे, अरे करेंगे तुमको, वो तो ये मत है, वो ये मत है, वो तो ये मत है, वो ये मत है। बहुत से कहेंगे कि वो थूक देते और चाट लेते हैं, कुछ कह देते, कोई कुछ कह देता है, तो उसी शंका में पड़ वो कुछ नहीं। जब रास्ता मिल जाए तो दरवाजे में बैठ के भीख और दीनता के साथ, शंका के साथ, शंका कुछ नहीं। हम भी आए तो हमको भी लोग बहुत कुछ कहते हैं, हम तो ठोकर खा के आए, हमको क्या सिखाओगे, आप क्या सिखाए, ये सब कर्म किए हमने, क्या सिखाओगे। हम यहाँ सही जगह पर पहुँच गए, अब तुम्हारा कोई असर होने वाला नहीं है। और उनकी बात को तोड़ करके हादसे से वो ये समझते थे कुछ करके नहीं आए, हम सब करके आए, सब घुटाई की साधुओं के बीच में, तब आए, तब मतलब ये तब रास्ता मिला। तो इसलिए आदमी शंका में फंस जाता है, और फिर सागर में जब छूट जाता है। जैसे ऐसे बैठ जाओ, ऐसे कान बंद करके और बैठे रहो, तो 4 आदमी जाएगा, क्या करना है, कर क्या रहा, और बोलेगा नहीं, लेकिन वहाँ खड़ा रहेगा, देखता रहेगा। बहुत देर हो गई, आधा घंटा हो गया, 20 मिनट हो गए, तो फिर जब वो उठेगा वो आएगा, क्या भाई तुम क्या कर रहे थे, अकेले बैठे थे, क्या कर रहे थे, कहले भजन का है, कहले बेवकूफ कहीं के ही कोई भजन है, हमने वो बहका दिया। अब मैं कहा तो अगर मजबूत न रहो तो तुम समझोगे नहीं, तो उनकी वो भजन तो वहाँ होता है, देवता के सामने मंदिर में भजन होता है, यहाँ का ये क्या है, तो बैठ जाएगा, न समझे तो बैठ जाएगा, ऐसा ही होता है। इसलिए संसारी शब्द बड़े संकालु होते हैं, और जब उनमें कोई शंका नहीं होती तो क्या कुछ नहीं। और घर में जाते हैं तो क्या करा रहे कि मैं थोड़ा सा पूजा करता हूँ, अरे कौन सी पूजा कमरे में बैठ के होती है। अब ऐसा घर वाले बोलते हैं, अरे भाई कुछ करते हैं, कहाँ से पूजा करते, वहाँ से ले आया, अरे वो बाबा जी के पास गए थे, अरे तुझको बहका दिया होगा तो तुम कमरे में बैठ के करने लगा। ऐसे क्या होता है, जीव बह जाए बेचारे, क्या करें, खुद तो बहकी हुई दुनिया में रहता ही है। अब वो तो उसको तो कहीं अभी सुलझने का मौका ही नहीं मिला, तो क्या करेगा, ऐसा भटक जाता है। जब रास्ता मिल जाएगा मैं यही रास्ता, तो रास्ता तो सत्संग जब सुनते रहोगे तो बराबर पक्के हो जाओगे, सब कुछ नहीं हो सकता। और सत्संग में जुड़ोगे तो कोई नहीं, घसीट ले जाएगा, छोड़ दोगे, घर चुपचाप बैठ जाओ, फिर आपको रास्ता नहीं मिलेगा। बताने वाला तो बता दिया, फिर दोबारा कोई बताएगा नहीं आपको। वो तो ऐसा यानी उसका ऐसा राज है कि उसको मतलब ये है कि जब एक जगह तुमने जान लिया तो दोबारा मतलब ये बह गए तो फिर नहीं बताएगा, तो कुछ नहीं कहेगा, ऐसे
अच्छा, हम एक महात्मा के पास गए ऐसे ही, उनका था वहाँ रात को विश्राम हो गया तो सेवा करेंगे, सेवा करते हैं। अरे कह लगे कि भाई आप तो सेवा करते हो, आप तो पूरे महात्मा के पास पहुँच गए हो और जो काम आपको बताया वो करो। तो सच्ची बात थी, उन्होंने सच्ची बात कह दिया कि भाई जहाँ तुम पहुँचे उस काम को करो, ये तो ऊपर की सेवा है। तो कहने का यह है कि बहकाने वाली बात जो जानकार होता है वो कभी नहीं करता। वही अभी तो बहकाने वाली बात कर दी तो समझ जाए तो रोज बताएगा। अब ये चीज़ें तो तुमने कभी सुनी नहीं। ये है तो मतलब ये है कि बाहर के अंदर के दोनों सच्चा, लेकिन अब ये किसी को पता ही नहीं। लेकिन कैसे मन मुड़ेगा, तो ये लगन कैसे लगेगी, प्रेम कैसे आएगा, विश्वास प्रेम प्रीत कैसे होगी, ये तो किसी को पता नहीं। तो मतलब ये क्योंकि आपने तो काम कभी किया ही नहीं, तो कैसे होगा। अब नई नई बात सुनोगे तो करेंगे, लेकिन महात्माओं ने इतना मतलब ये है कि विस्तार कर दिया कि वो कभी निकल के जा नहीं सकता, उसको सत्संग में ज़्यादा अभी होता है। अब ये रास्ता तो सबका, जो प्राणायाम करते थे वो भी यही तो आते थे उस पर, सबका ये रास्ता था। लेकिन आना सबको यही है, यही सूरत बैठी हुई इसी जगह आना और ऊपर की धुनी को सुनना है। जो योगी योग करते थे यही बैठ करके फिर ऊपर की धुनी सुनते थे, उसी को सुन करके अब प्राणायाम के द्वारा चढ़ाई करते थे। तो रास्ता तो जानते नहीं थे, तो किसी किसी धुनी में किसी में फंस गए और फंस करके रह गए। बस साधन उनका पूरा नहीं, वहीं के वहीं रह गए। और कोई अगर मान लीजिए कि कुछ मतलब ये है कि गड़बड़ हो गया तो शरीर अनुभव हो गया, कभी हाथ चला गया, कभी पैर चला गया, कभी तो इस तरह से होता था। अब इसमें कुछ नहीं, ये तो सरलता था सीधा। इसमें न मन को न श्वास को रोकना है न कुछ है, इसमें तो बैठ गए ध्यान हटाना है, इधर तो इधर लगाना और आधार देना शब्द का नाम का जो आवाज़ ऊपर से आ रही है उसको सुनना और उसी के साथ जुड़ना बस। और जब उसमें आप जगह होगा, जब लय हो गए तो फिर कभी नहीं आपको पकड़ेगी, पकड़ करके ऊपर खींचेगी, तो उतना ही खींचेगी जितना आप बर्दाश्त करो। अरे मैंने खींच लिया उसमें तय करो, और तो आप कुछ नहीं कर सकते, खींचेंगे तो छोड़ोगे, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होगा आपको, तुरंत छोड़ेगी उसको। इधर उधर मतलब ये गिरने नहीं देगी, आवाज़ में ये गुण है, ये गिरने देते उतने खींचती है जितनी जरूरत बर्दाश्त कर सको, क्योंकि क्या होता है। ये सरल और सीधा और आसान सबके लिए साधन है जो आपको भी नामदार दिया। अच्छा, किताबों में कुछ लिखा हो, आप कैसेट में ले लीजिए और किसी को सुनाई होगी, क्या बात, क्या करेगा, क्या जानेगा, इसमें कुछ पता नहीं। यह है करने का, यह है किताबों से अगर होता है, किताबों में बहुत है तो किताबें लोग पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं, उसको लोगों को मिल जाता है। ये तो महात्मा जब मिलेगा और आप कर्मी करोगे और जो बताने वाला वो आगे ले चलेगा, वो जब दिखाएगा तभी आप कब कर सकोगे, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लें और सुबह शाम जब मौका मिले, लेट के बैठ के जंगल में जब मौका मिल जाता कल, और 24 घंटे दिन में जब मौका, स्त्री घर में काम करती है, जब आदमी चला जाए खेती में, दफ्तर में, यहाँ वहाँ, तो मतलब तब बैठे दिन में, न दिन को बना न रात को बना, तब सुबह न बना रात को, जब मौका मिले तभी मिनट कर ले, 10 मिनट कर ले, 5 मिनट कर ले, 15 मिनट कर ले, जब मौका रहे। लगन होनी चाहिए, लगन लग जाएगी तो फिर काम जल्दी हो जाए। इसमें बाधा नहीं है कि इतना ही समय चाहिए, नहीं, इतना जैसा देव रोज, ये बात जरूर है कि रोज देना, क्योंकि जैसे और चीज़ें रोज काम में लेते हो ऐसे इसको भी काम में लेते। तो ये तो आत्म खुराक है, वो शरीर की खुराक है, तो शरीर की खुराक के लिए इतना प्रमाण कि कमा के घर में ले आते हुए बनाने में कितनी मेहनत पड़ती है, समझ गए। और ये तो दरवाजे पर बैठो तो इसको आत्म खुराक मिलने लगे, दरवाजा छूट गया इसलिए नहीं मिलती है, दरवाजे बैठो। ये चीज़ें बताने की भी जरूरी है।
सत्संग तो आपको सुनने को मिलता ही है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप बहुत चिल्ला रहे थे कि हम आदेश दे दीजिए कि हम जाएंगे, तो आप जाए, मना नहीं करते, जाओ। इसको याद कर लेना जो आज बताया। पुराने नामधारी है वो तो ठीक है, लेकिन नए लोग हैं, इसको याद कर लो, कागज पर लिख लो, फिर याद कर लो, चुपचाप कागज फाड़ लो, ये किसी को बता के नहीं, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, उसे कुछ भी मिलेगा नहीं। ये है, क्योंकि वो नाराज हो जाएगा तो आपको तो कुछ मिलेगा नहीं, और उसे कुछ क्या फायदा होगा। आपने अपना कमा लिया और दूसरे को कुछ मिलना नहीं, और आपसे क्या मिलेगा? तो जो जानकार होगा वो देगा। ऐसे नहीं, ये तो अमूलक चीज़ है। जिसके पास कमाई रखी हुई है वो बांट सकता है, और जिसके पास कुछ नहीं, क्या बांटेगा? तो देगा क्या? तो परमार्थी ये तो धन है। तो आप रोज सुमरन, ध्यान और भजन, तो तीनों चीजें मुख्य है। सुमरन अपनी जगह पर है कि हमने आपको याद किया, नाम भी लिया, रूप को याद भी किया। ध्यान यह है कि हम देखना चाहते हैं ताकि हमारी दृष्टि साफ हो जाए और खुले। और भजन यह है कि हम आपकी बोली सुनना चाहते हैं। जिस नाम से हम उतर के आए हैं, हम वो सुनना चाहते हैं कि वो नाम उसको पकड़ना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं भजन। सुनने का नाम भजन, देखने का नाम ध्यान, और नाम लेना, रूप को याद करना, यह है सुमरन। तो सुमरन का फल भजन और ध्यान में मिलेगा, क्योंकि जब आपकी आँख बंद होगी, खुलेगी, तो उसको दिखाई देगा। अभी तो आँख बंद है, और कान जब आपके साफ होंगे और खुलेंगे तो सुनाई देने लगेगा। तो सुमरन का फल ध्यान लगेगा। जब वो खुलने लगे, सुनने लगे आँख, तो मैं समझना कि सुमरन की दया होने लगी, अब हो गई। और अंदर जो स्थानों पर बैठे हुए वो दया करने लगे, उनकी कृपा होने लगती है। इधर तो गुरु महाराज की कृपा और उधर उनकी दया होती है, क्योंकि वो तो स्थान छोड़ते नहीं है। जो कुछ भी काम करना है वो तो यहाँ करना है। जीवों के साथ वो कुछ नहीं करेंगे, कुछ करते होते कुछ नहीं, वो तो सब कुछ यही से प्रेरणा होती है। तभी आप चलोगे उधर नहीं चलोगे, रास्ता तो आपको तय करना। और यहाँ जो आया है, जो आपको ले जाने के लिए, उसको तय करना। बाकी वो तो बैठे हुए हैं। तो सुमरन ध्यान भजन इसको अच्छी तरह से करो। और मतलब यह है, जब कभी कोई गलती हो या मतलब यह है कुछ और, तो आप पूछो, तो आपको बता दिया जाएगा कि भाई ये गलती कर रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसा करना, तो ऐसा करना। कुछ सत्संग की ज़रूरत है। जब भी आपको मिल जाए, 4 दिन में, 10 दिन में, महीने में, 2 महीने में। अब देखो, पन्ना है, यहाँ से बहुत दूर है, पन्ना मध्य प्रदेश में है। वो आपके मतलब ये है कि सतना के पास पन्ना, छतरपुर और सतना के बीच में पन्ना है। और अंदर जाइए तो करीब 60-70 किलोमीटर अंदर कटनी की तरफ से वो पूर्णमासी के दिन आया करते हैं। अब कल पूनम है, कल आप में मिलेंगे, हर पूनम को आते वहाँ से, हर एक पूनम को। तो कहने का मतलब है महीने में 12 दिन सत्संग सुनेंगे। सुनने के बाद में पूरे साहब, और दूसरे दिन शाम को चले, फिर अपना वहाँ रहते, वहाँ मान लो 28 दिन 29 दिन आए, और वहाँ से चल दिए, पूनम को आते सब। अब बीमार पड़ जाए तब तो बात अलग है, या किसी और झंझट में पड़ते हैं, लेकिन वैसे उनका बना हुआ। आपको जब पास में सत्संग मिल जाए तो चले आओ। तो आपने देख लिया और सत्संग सुन गए, चले। कोई भूल चूक हो उसको पूछो। अब तकलीफ तो रहती है कि वो तो आपने खरीद रखी है, मैं उसके लिए क्या करूँ? तो उसकी प्रार्थना करते रहो कि हमको ये तकलीफ है, ये है। सुनने वाला और जो कृपा करेगा वो तो सुन रहा, तो कुछ दया हो जाएगी, वो भी हो जाए और ये भी काम कर लो। तो दोनों काम की फरियाद करते रहो, लेकिन लगे रहो भजन में। लगे रहोगे तो करण बन जाए। और दूसरा कोई भजन नहीं है, ये मनुष्य रूपी मंदिर है, ये जिस्मानी मैजित है,
इसमें खुदा की आवाज़ आ रही है, भगवान की देववाणी हो रही 24 घंटे, उसी को उतरे पकड़ करके और उसी को पकड़ के चढ़ जाओ और स्थानों तक पहुँच जाओ सीधे साधे। तो मनुष्य मंदिर है ये, जिस्मानी मैजिक, यानी ये शरीर जो है वो क्या है, चर्च है। तो वहाँ क्या बताया गया, घंटा बजता है, इसमें भी घंटा बजता है, इसमें बैठ के लोग सुनते हैं, घंटा बजता है, सुनाई देता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई ये तो शीतल मंदिर है। तो हमने ईंट पत्थरों का बनाया कि चलो भाई हम यहाँ इबादत करेंगे, पूजा करेंगे, तो हमारा बना हुआ, उसमें कोई सूरत तो है नहीं कि भाई चेतन कोई सूरत हो, तो पूजा कर लीजिए, कौन मना करता, वहाँ बैठ के भजन करो मंदिर में, वो बात थोड़ी ऐसी है। इसीलिए तो आपने बनाया कि हम भजन करेंगे, नहीं भजन करो, एकांत में जा करके आप भजन। ये मंदिर असली है, किसी से मालिक मिलता है और किसी से नहीं। ये चला जाएगा तो कैसे मिलेगा, इसी में बैठ के मिलता है, और इसी में काम करो, इसी में मिले तो काम करो। और जहाँ बैठो आप थोड़ा भजन करो, समझ लो, पहले समझो, मन बुद्धि चित्त अहंकार का इसमें कोई काम नहीं है। ये देखो इधर, ये इसके चारों तरफ सूरत के बैठे हुए, मन बुद्धि चित्त ये बैठे हुए। अब यह है कि जब क्या करेगी, मन साथ देगा तो तुरंत काम करेगी, क्योंकि तुरंत में तो काम बैठ जाओ, समझ। और जब कहेगा तब आँख और कान खोला, आँख भी बंद करो और कान भी बंद करो, बस। खोल दो